आपने आज तक कभी ऐसे युद्ध की कल्पना नहीं की होगी। श्री राम ने अकेले कैसे किया 14,000 राक्षसों का संहार। देखिए खरदूषण के साथ हुए इस महाभयंकर युद्ध की एक झलक जब श्री राम के धनुष ने तबाही मचा दी थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 25वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम के आश्रम में पहुंचते ही खर ने अपने सारथी से कहा, मेरे रथ को राम के सामने ले चलो। और सारथी ने रथ उधर बढ़ा दिया जहाँ माँ बहू श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। खर के चारों ओर उनके निशाचर मंत्री भी जोर जोर से चिल्लाते हुए उनके चारों ओर आकर खड़े हो गए। उस युद्ध में श्री राम पर लोहे के मुदगल, शूल, तलवार, फरसों से प्रहार कर दिया। काले बादलों के समान विशालकाय और महाबली पिशाचों ने अपने घोड़ों पर, रथों पर, हाथियों पर बैठकर श्री राम पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। श्री राम पर बाणों की वर्षा चल रही थी। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा काट डाला। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र शस्त्रों के आघात से घाव हो गया। वे लहूलुहान हो रहे। श्री राम अकेले थे। श्री रामचंद्र जी ने बहुत गुस्से में अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो उनके धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे बाण छोड़े जाने लगे जिन्हें रोकना कठिन था। खेल खेल में ही उन्होंने असंख्य बाण छोड़े और वह बाण राक्षसों के प्राण लेने लगे। श्री राम के बाणों ने शत्रुओं के हजारों धनुष, ध्वजा के अग्रभाग, कवच, आभूषण, भुजाएं, रथ, घोड़े, हाथी, इन सब को छिन्न भिन्न कर डाला। श्री राम के नाली, नाराज और विकर्णी नामक बाणों ने राक्षस इतना आघात दिया कि वो घबरा गए। अपनी रक्षा के लिए खर के पास दौड़े। इसी बीच दूषण ने धनुष लेकर सबको आश्वासन दिया और युद्ध में डटे हुए श्री राम की ओर दौड़ा। राक्षसों ने सांखू, ताड़ आदि के वृक्ष और पत्थर लेकर श्री राम पर फिर से आक्रमण कर दिया। कोई राक्षस पेड़ों की बारिश करने लगा, कोई पत्थरों की, और इस तरह बहुत सारे अद्भुत, महाभयंकर, घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। श्री राम ने भैरव नाद करके उन राक्षसों पर गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र से हजारों बाण छूटने लगे। दशों दिशाएं पूरी तरह से ढक गईं। राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री राम कब भयंकर बाण हाथ में लेते थे और कब उनके बाणों को छोड़ देते थे। वह केवल उनको धनुष खींचते हुए देख पाते थे। श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक ही स्थान पर खड़े थे। वह पूरी धरती राक्षसों की लाशों से पट गई। जहां जहां दृष्टि जाती थी हजारों राक्षस मरे हुए, सिर कटे हुए दिखाई देते। श्री राम के बाणों से कटे हुए मस्तक, बाजूबंद, भुजाएं, पैर, कटे हुए आभूषण, मरे हुए घोड़े, हाथी, टूटे फूटे अनेक रथ, छत्र, ध्वजा, खंडित तलवारें, चूर चूर हुए पत्थर और बहुत सारे बाणों से पटी हुई युद्धभूमि बहुत भयंकर दिखाई देती थी। उस संहार को देखकर राक्षस श्री राम के सामने जाने से घबराने लगे।